अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे जीते तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। हे विधाता, अब तुम्हें सौंप दिया है सब कुछ। अब जीत दिलानी है कि हार दिलानी है वो तू जाने। ये तेरी कश्ती है प्यारे, ये तेरा शरीर है, ये तेरी आत्मा है और तू हमारा परमात्मा है। तू जान, मैंने तो तुझे सौंप दिया है और मैं कह रहा हूं कि जवाबदारी देना सीखो। जब तक आप किसी को अपनी जवाबदारी नहीं दोगे, अपनी चाबी नहीं दोगे, तब तक वो सुरक्षित नहीं रखेगा। और मेरे महादेव जी तो कहते हैं ना कि अगर गल्ले का ध्यान रखना है ना तो उसकी चाबी चोर के हाथों में सौंप दो, कभी चोरी नहीं होगी। क्योंकि चोर के हाथों में चाबी सौंप दी तो चोरी करेगा कौन? वो तो जवाबदारी में आ गया ना कि मुझे इसकी सुरक्षा करनी है। गल्ले की चाबी चोर को सौंप दोगे तो चोर उस धन की सुरक्षा रख लेगा। उसी प्रकार जीवन की चाबी इस माखन चोर को सौंप दोगे तो ये आपकी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकता? एक बार सौंप करके तो देखो, एक बार अर्पण करके तो देखो, इसके चरणों में समर्पण करके तो देखो। इसको जब दे दोगे ना तो रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन की लड़ाई जो आप लड़ रहे हो, इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन नष्ट हो जाओगे। पर मरने के बाद ना रोटी काम आएगी, न कपड़ा काम आएगा, न मकान काम आएगा। जिस दिन मर जाओगे ना प्यारे, तो मकान के अंदर से निकालेंगे ना तो तुम ये नहीं कहेंगे कि चल चल श्रीवास्तव जी को निकालो, नहीं, अरे इस लाश को बाहर निकालो, समय हो गया है। ये इंगले चला गया है, इंगले को बाहर निकालो। इंगले नहीं, ये लाश हो गई है, इसे बाहर निकालो फटाफट, समय हो, लोग रो रहे हैं। ये मृत्यु है साहब, ये महाराज जी दिन जाएगा ना तो ये नहीं कहेंगे महाराज जी को बाहर, इसको निकालो, लाश जल्दी जल्दी बाहर कर दो साहब। लोग रो रहे हैं। न मकान काम आया, न कपड़ा। जब मरते हैं ना साहब, तो जब अंतिम संस्कार होता है ना, तो चिता में जब अग्नि लगाई जाती है तो शरीर का कपड़ा भी फाड़ दिया जाता है। बोले घी लगाना है, जितना घी लगाएंगे उतने अच्छे तरीके से शरीर जल पाएगा। जला दो, फाड़ दो। और जिस रोटी के लिए जीवन भर अब सके भाई भाई के नहीं हुए ना, वो रोटी जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, जब तक प्राण है, जब तक तो कोई पूछे ना पूछे, जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, अंत समय में पड़ा हुआ प्राणी भोजन की लालसा रख रहा, नहीं मिल रहा, मरने के बाद में 4 टुकड़े के कवे छोड़ करके तुम्हें धूप लगाई जाएगी। ये रोटी है। ना रोटी काम आएगी, ना कपड़ा काम आएगा, ना मकान काम आएगा। काम तो बिहारी जी का धाम आएगा साहब। जो जिसने भूतनाथ भूतेश्वर को पकड़ लिया, जिसने बिहारी जी के हाथ को थाम लिया, उसे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे कि बिहारी जी की भक्ति करने वाले की आंख में कभी आंसू नहीं होते, वो रोता नहीं है, उसके जीवन में रोना नहीं आता, उसके जीवन में दुख नहीं आता। मैं कहता हूं कि दुनिया से ज्यादा बिहारी जी की भक्ति करने में दुख आता है। पर इस दुख के अंदर, इस आंसू के अंदर अंतर है, परिवर्तन है। दुनिया के लिए जब जीते हो तो उसमें जो दुख आता है वो तुम्हारे जीवन का विनाश कर देता है, तुम्हारे शरीर का विनाश कर देता है। और उसमें जो आंसू आते हैं, उस आंसू के लिए दुनिया हंसती है। और बिहारी जी की भक्ति करने पर जो दुख आता है, वो दुख बिहारी जी से पाने का आता है, उसे खोजने का आता है, जो आपके शरीर को विनाश से बचाता है, पवित्र करता है। और जो बिहारी जी की भक्ति के लिए आंसू आते हैं, वो आंसू एक एक सोने के मनके के भांति रहते हैं, जिन हर आंसुओं का कर्ज बिहारी जी चुकाते हैं। दुनिया के लिए कितना ही रो लोगे, तुम्हारे लिए 4 कोयलिया के लिए तरसाएगा हो, 4 टुकड़ा रोटी देने लिए तरसाएंगे। जिस दुनिया के लिए रो रहे हो,
जिस बच्चों के लिए आपकी आंखों में रात दिन आंसू रहते, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, हाय हाय मेरी पत्नी, वो तुम्हारे मरने के बाद में उस छाने के ऊपर 4 टुकड़ा जब बच्चे रोटी के डालेंगे तो घी का चम्मच डालने लगेंगे, रोक देगी थोड़ा कम डाल। 4 टुकड़ों के लिए तुम्हें तरसाया जाएगा, मत डाल। जिस जिस परिवार के लिए तुमने जीवन दे दिया, हस्तक्षेप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ये परिवार न किसी के काम आया है ना आएगा। और परिवार होना चाहिए तो ऐसा हो कि जिस परिवार के अंदर उस परिवार की महत्वता से ज्यादा बिहारी जी का महत्व हो। पहले बिहारी जी, उसके बाद में परिवार।